आपने देखा जैसा ये जॉइंट इनिशिएटिव है जो गल्फ XHD सुप्रीम प्लस और TV9 भारतवर्ष ने साथ में ये इनिशिएटिव लिया कृषि सम्मेलन के तौर पर आज ये कल्मिनेट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ सर, खेती आपके लिए खेती आपके दिल के कितने करीब रही और आज खेती को लेकर आप ओवरऑल सिनेरियो क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है और जो हमारा अन्नदाता है वो भारत की अर्थव्यवस्था का संतुलन स्थापित करने वाला एक मापदंड है। और भारतवर्ष ऐसे देश में जहां अधिकांश पहले तो हमारा 85% करीब था, अब 70 से ऊपर प्रतिशत भाग जो है वो लोग कृषि पर आधारित हैं। और उत्तर प्रदेश भी कई प्रकार की फसलों के लिए जाना जाता है और ये हमारा विशेष अवसर है हम सब के लिए कि 2017 के बाद हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, हमारी फसलों में वृद्धि हुई है, किसानों की सुरक्षा में हमने विशेष कदम उठाए हैं। आज किसी प्रकार की क्षति होने पर जो फसल का बीमा का प्रवृत्ति है वो आज उनकी भरपाई करती है आसानी के साथ में। आज किसान को यूरिया के लिए खाद के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ता, आज इस पर लाठीचार्ज नहीं होता। आज वो आसानी से सरकार सब्सिडी देते हुए, चाहे वो कृषि के उपकरण हो, यंत्र हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, इनको उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के तौर पर काम करती है। आज सिंचाई का जो क्षेत्र है, आच्छादन का क्षेत्र है, वो बढ़ा है और हर घर नल की व्यवस्थाओं में भी हम गांव-गांव तक अब पीने के पानी को भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गांवों की व्यवस्था आज इतना बदली है कि अगर आप गांव में जाकर देखें तो 5 साल पहले का अगर स्थिति को आप आकलन करें तो बिजली गांव में आएगी ये खबर हुआ करती थी। आज 18 से 22 घंटे तक बिजली आ रही है। पहले किसान इंजीनियर के वहाँ विद्युत विभाग में जाता था कि मुझे कनेक्शन चाहिए, अब अधिकारी किसान के घर जाते हैं कि आपको कनेक्शन लेना है और फ्री में बिजली के करोड़ों कनेक्शन गांव-गांव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो एक आमूलचूल परिवर्तन की जो परिणति है उसने किसानों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि की है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से आज कदम उठाए हैं कि अगर आप देखें तो किसान बंधु बीज के लिए या छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए बैंक का कर्जा के लिए दौड़ा करते थे, आज सम्मान निधि उनके खाते में साल में अपने आप में पहुंच जाती है। आज 36,000 करोड़ रुपया 86 लाख किसानों का ऋण माफी का पहला निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार आने के बाद पहला निर्णय करती है। और जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि हम 100 रुपये देते हैं तो 15 रुपये पहुँचते हैं, आज DBT के माध्यम से किसानों के खाते में 100% पैसा, चाहे वो सरकार की किसी प्रकार की मुआवजा की राशि रही हो, किसी प्रकार की सहायता राशि रही हो, किसी प्रकार का जो मैंने कहा कि ऋण की अदायगी का प्रश्न रहा हो, आज किसानों के खाते में 100% राशि पहुंच रही है। आज जो गांवों में एक व्यथा देखनी पड़ती थी, खासतौर से हमारी महिलाओं बहनों के लिए, माताओं के लिए, कि वो इंतजार करती थी कि शाम हो जाए और सड़कों के किनारे वो लोटा लेके खड़ी हुई दिखाई पड़ती थी माताएं बहनें। वो दृश्य एक प्रकार का हम सब के लिए एक दुखदायक प्रसंग हुआ करता था कि वो लघु शंका करके अपने सम्मान की रक्षा भी कर सके और लघु शंका से निवृत्त भी हो सके, वो शाम का अंधेरे का इंतजार करती थी। आज हर घर के पास में शौचालय बन जाए, सरकार का जो वृहत अभियान चला है, गांव-गांव में भी अब शौचालय का निर्माण हुआ है। फ्री में गैस के कनेक्शन आज गांवों में हुए हैं कि जो धुआं से जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाना है, गीली लकड़ी हो गई, धुआं से घर भर गया, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो गई, उससे आज मुक्ति मिल रही है। गांवों में भी हमारा मकान गरीबों का हो सकेगा, कच्चे मकान के अलावा पक्का भी हो सकेगा, ये एक सपना हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए तो मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर गांव में आपको बने हुए आवास और गरीब लोगों को मिलते हुए आवास दिखाई पड़ेंगे। ये एक आमूलचूल मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये केवल खेती के हिसाब से जो हम देखते हैं चीज़ों को, उसको बड़े पर्सपेक्टिव में लेने की ज़रूरत है कि अगर आप उनको स्वच्छता के हिसाब से इनेबल कर रहे हैं या उनके खाना बनाने के तौर तरीके, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन शैली के तौर तरीके बदल रहे हैं, तो ये ओवरऑल रिफ्लेक्ट करता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे।
निश्चित रूप में अगर अब हम किसान को सक्षम बनाने के लिए हम काम करेंगे तो उसका शोषण रोकना होगा, उसके आने वाली कठिनाइयों को रोकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो और मध्य प्रदेश में कई जगह पे आप देखते होंगे पहले क्या होता था कि पानी नहीं बरसा, तो पानी नहीं बरसा वो आसमान के द्वारा जो पानी आता था वर्षा जल के आधार पर खेती की व्यवस्था हुआ करती थी। और वस्त्र अर्ध वस्त्र पहने हुए आपको किसान दिखाई पड़ते थे, घर घर जाते थे, उनके ऊपर महिलाएं पानी छोड़ती थीं और वो चिल्लाकर बोलते थे काले मेघा पानी दे गुरदानी दे। यानी भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वो प्रयत्न किया करते थे। आज क्या है, आज सोलर पंप की भी व्यवस्था है, आज इलेक्ट्रिक के माध्यम से पंप की भी व्यवस्था है। आज 45,000 से ऊपर जो गांवों में तालाब, जो कृषि तालाब हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया हम आगे ले जा रहे हैं। आज सिंचाई की जो बेहतर व्यवस्था है वो आज उत्तर प्रदेश में यहाँ पर व्यवस्थित है। तो एक तरीके का जो मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है उसको कृषि में अडॉप्ट करने के एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि फार्म इक्विपमेंट के मामले में किस तरीके से अपनी खेती को ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाना है। इस मामले में कहीं पंजाब हरियाणा ज़्यादा आगे दिखाई देते थे, जबकि दुआबा हमारा का उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ सबको पिछाड़ने की स्थिति में पहुंच रहा है। 1960 में अगर आप देखो तो ट्रैक्टर हम इंपोर्ट करते थे। 1974 में हमने पहला ट्रैक्टर बनाया। आज की स्थिति क्या है, आज 10 लाख से ऊपर ट्रैक्टर्स हम बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम सब्सिडी पर भी किसानों को देकर सस्ते जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के साथ साथ जिस प्रकार की भी तमाम योजनाएं और चलाई हैं, जिसमें हमको यंत्र उपकरण के साथ साथ ट्रैक्टर्स भी हम सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बदलते हुए समय में किसानों को जानकारी देना, मृदा परीक्षण और करोड़ों की संख्या में हुआ है। आज उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हमने की है। गाँव में कोरोना ऐसा संक्रमण आया, गाँवों में नहीं फैलने पाया। कारण क्या था, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव-गाँव में मेडिकल किट्स बांटे, स्वच्छता का बृहत अभियान चलाया गया और स्वच्छता का अभियान के साथ साथ जो गांव संपर्क प्रधानमंत्री संपर्क मार्ग हैं उनके निर्माण कराए गए और उसके साथ साथ मेडिकल किट्स में के साथ सैनिटाइज़र, मास्क और विभिन्न प्रकार के सामुदायिक किचन केंद्र भी चलाए गए, जिनसे गाँवों में एक जागरूकता का अभियान चला। 74,000 ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुए, ग्राम सेवक हुए, इनकी निगरानी समितियां बनाई गई और इनकी समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टीकाकरण की भी हुआ। आज 14 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हमारा हुआ है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल हुआ है। पुरानी परंपराएं, लोगों के द्वारा दुष्प्रचार, इनसे लोग कोरोना के वैक्सीनेशन के सिस्टम से शुरुआत में भाग रहे थे। यहीं पे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहां वैक्सीन हेजिटेंसी हमने देखा पढ़े लिखों तक में थी, गांव में कई जगहों पर तो लोग नदियों में कूद गए थे कि हमको वैक्सीन मत लगाइए, वहां जब कृषि को आप विज्ञान सम्मत करने की तरफ ले जा रहे हैं तो कहीं अड़चने भी आपको दिखाई देती हैं या चीज़ें स्मूथ हैं? निश्चित रूप में इसमें राजनीतिक सोच में भी बहुत बड़ा एक अंतर आता है। शुरुआत में कुछ लोगों के जो वक्तव्य आए, वैक्सीन लगाएंगे तो ये फलाने पार्टी की वैक्सीन है, वैक्सीन लगाएंगे तो ये बीमारी हो सकती है, इस प्रकार के दुष्प्रचार से शुरुआत में हमको कठिनाई आई। लेकिन जब वैक्सीन का प्रभाव देखा और पूरी दुनिया में लोग भारत की वैक्सीन को प्रभावी मानने लगे और उसके कोई रिएक्शन नहीं हुए, और सबसे पहली बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे देश जहां उसको बेच रहे थे, वहां पर उसको पैसे लेके लग रही थी, भारतवर्ष में फ्री ऑफ कास्ट में वैक्सीनेशन हुआ, फ्री ऑफ कास्ट में जो कोविड की टेस्टिंग है वो हुआ। गाँवों में स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमने प्रमोट किया। आज क्या है, आज 533 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे लग चुके हैं उत्तर प्रदेश में। गांवों के उसमें तमाम जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो आज हमारे वेल इक्विप्ड हो गए हैं। आज ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त बेड पूरे 75 के 75 जिलों में हैं, जबकि 1 साल या 1.5 साल पहले अगर आप देखें तो 3-4 जो जिले थे उसमें ही हमारे ऑक्सीजन प्लांट और हमारे ये जो वेंटिलेटर्स के युक्त बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में वो मौजूद थे। यानी इतनी तेज़ी के साथ जो बदलाव आया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में रहा हो। आज कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखो तो जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले से हमारा काफ़ी बढ़ा है। आज कंट्रीब्यूशन कृषि का लगभग हम समझते हैं शायद हमारा लगभग 20% के आसपास है। जी जी। और पहले ये 17 के आसपास हुआ पहले करता था। करीब 5-6 साल पहले ये 17
17 के पहुंच आसपास गया था। जी। हमने उसमें, इसका मतलब सीधे है कि हमने एग्रीकल्चर में जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने की तरफ जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प में हमारा चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसने तेजी के साथ काम किया है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की थी, आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 4.5 साल में बन गई है। और उसका प्रमुख कारण है कि जो कृषि कार्य थे, जो कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा था, आज वो पलायन की दर में कमी आई है। और आज कृषि आधारित जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं छोटे छोटे, वो जो कृषि से संबंधित हैं, वो भी गांव-गांव में लग रहे हैं। तमाम प्रकार की ऋणों की व्यवस्था भी है, तमाम प्रकार की सुविधाएं भी हैं, सरकार की सब्सिडी भी है, सरकार की केंद्र सरकार प्रदेश सरकार हैं। उनका सीधा लाभ क्या मिला कि पहले क्या होता था, बिचौलिए यहाँ पर शोषण करते थे। सरकारी स्तर पर खाद्यान्न की, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उनकी खरीद नहीं हुआ करती थी। आज गेहूं और धान के क्रय केंद्र आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अगर आप देखें तो सरकार ने नियत समय पर उनका जो भुगतान था खाद्यान्न का, चाहे वो गेहूं हो चाहे धान हो, उनका किया है। आज 1,43,000 करोड़ से ऊपर का गन्ना का बकाया का भुगतान हमने किया है। अगर आप देखो तो 119 मिलें हमारी कुल थी, पूरी 119 के 119 मिलों को हमने चलाया, एक दिन भी कोई बंद ना हो इसकी व्यवस्था करा। जो बंद मिले थी उनको भी हमने ठीक करके चलाया। पहले क्या होता था, चीनी मिलें बेचने का उपक्रम होता था, तमाम चीनी मिलें बंद हो जाती थी, तमाम चीनी मिलें भुगतान नहीं किया करती थी। हमने पिछली की सरकार और पिछली से पिछली सरकार का भी जो बकाया था उसका भी भुगतान किया और वर्तमान में भी हम भुगतान कर रहे हैं। तो ये कर जो अभूतपूर्व हमने कोई कर नहीं बढ़ाया और बगैर कर बढ़ाए हुए हमने कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया। ये एक जो हमारा रास्ता है, निश्चित रूप से किसान की खुशहाली और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है, जो उनका प्राथमिकता है कृषि और किसान, उस पर आधारित व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश में अपनाया। अब ये खेती में आप ये भी देखिए कि किसानी हमारे देश का कितना मजबूत पहलू है कि पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में भारत अग्रगण्य है। और उसमें भी गेहूं चावल जैसी जो मूलभूत स्टेपल हैं आपके, उनको उगाने में ये सूबा बहुत आगे है। अब सर ये तो दोआबा वाली ज़मीन है, गंगा यमुना वाली ज़मीन है। उत्तर प्रदेश आपको लगता है जहाँ कृषि में होना चाहिए था वहाँ है, या आपको लगता है इसमें गुंजाइश रही है और आगे ले जाएंगे? मुझको लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जितने काम होने चाहिए थे पहले, आज से 5 साल 7 साल पहले, वो केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से वो पहल नहीं हुई थी। 7 साल पहले 8 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा जब हम किसानों की आमदनी को दोगुनी करेंगे, तो लोगों ने इसको हंसी में लिया, कैसे दोगुनी करेंगे। आज उन्होंने दोगुनी करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय शुरू किए कि बिजली की व्यवस्था हो, मॉडर्न इक्विपमेंट हो, खाद की व्यवस्था हो, समय से बीज और पानी की व्यवस्था हो। तो ये सारी चीज़ों को जब वो करने लगे और ऋण की व्यवस्था करने लगे और धीरे धीरे आय बढ़ने लगी। मैंने कहा ना 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की 22 लाख करोड़ की क्यों बन गई 4.5 लाख में, 4.5 वर्षों में। इसका कारण था कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की व्यवस्थाएं जो थी वो कृषि आधारित थी और इस पे जो ध्यान दिया गया उसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह पर मृदा परीक्षण का अभियान चला। अभी मैं एक देख रहा था 4 करोड़ से अधिक जो है मृदा परीक्षण के जो स्वास्थ्य कार्ड थे उनका वितरण हुआ। और अगर आप देखें तो डीबीटी के माध्यम से 2,144 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान अनुदान राशि के रूप में हुआ। तो ये एक ऐसे प्रकल्प थे जिन्होंने किसानों को सीधे सहायता पहुंचाया। और अप्रत्यक्ष रूप में अगर आप देखो, किसान की शिक्षा हो, बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया और एक प्रवेश उत्सव हो जिस प्रकार का कि बच्चों को फ्री में किताब, फ्री में एडमिशन, फ्री में मोजे, जूते, बस्ते, किताब, सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना और वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध हों। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती करके गाँवों में उनको जो विद्यालय है उसमें ले जाना। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना और उसको रोजगार परक शिक्षा के रूप में परिवर्तित करके उसको पठन पाठन की प्रक्रिया में शामिल करना। विश्वविद्यालयों में कृषि का जो अध्ययन है उसको शामिल करना। ये कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष उपाय थे
जिन्होंने किसानों के जो शहर की तरफ पलायन की प्रक्रिया थी उसको रोकने में सफलता प्राप्त किया। अभी एक जब मैं इस बारे में देख रहा था तो मैंने ये भी देखा कि पहले अब मसलन ट्रैक्टर को क्योंकि इस समय ट्रैक्टर जो है उसके इर्द गिर्द किसानी घूम रही है। पंजाब और हरियाणा उसको लेने के मामले में सबसे ऊपर होते थे, 50, 52, 57% के आसपास वहाँ पे ट्रैक्टर्स प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा थे वहाँ। अब उत्तर प्रदेश जो है आगे बढ़ता जा रहा है और वो कहीं प्लेट्यू हिट कर गए हैं। इसके पीछे क्या अब यहाँ विज्ञान सम्मत खेती को अब लोग सब्सक्राइब करने लगे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, क्या है? आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके 2-3 कारण है। एक तो विज्ञान आधारित जो खेती की प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और लोगों ने इसको सहज भाव में स्वीकार किया है। आर्थिक व्यवस्था की जो उनकी विपन्नता थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो ऋण प्रदान करने की योजनाओं को शुरू किया है। आपदा के समय मुआवजे की एक प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी सहायता होती है डीबीटी के माध्यम से सीधे पहुंच जाती है। चौथी चीज़ है कि जो किसानों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं उनमें काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है और धन की उपलब्धता के साथ साथ आज सस्ती दरों पर अन्य जगहों की अपेक्षा खाद भी उपलब्ध है और पानी भी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है और किसानों की शिक्षा की जो व्यवस्था है, उनको जानकारी जो है कृषि कार्यों के संदर्भ में, वो भी उनको आसानी के साथ जो लिटरेचर के माध्यम से भी पहुंचाई गई है, प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी पहुंचाई गई है, कृषि विशेषज्ञों के विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से और सरकार के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से उनको पहुंचाई जाती है। और समय के अनुसार कौन सी खेती करें और किसमें लाभ होगा। आज क्या है कि ट्रैक्टर खरीदने जा रहा है, उसको सब्सिडी मिल रही है, क्यों नहीं खरीदे वो, उसके पास ऋण भी है, उसके पास में ऋण भी मिल रहा है, उसको सब्सिडी में ट्रैक्टर भी मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के समूहों को बना लें तो उन समूहों को भी कई गुना कम रेट पे वो चीज़ें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मिलने के लिए कृषि मेले लगाए जाते हैं और कृषि मेले के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का वितरण होता है। तो ये बदली हुई जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने एक आधुनिक भारत को उत्तर प्रदेश में जन्म दिया है। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है सर इससे जुड़ा हुआ, वो अपनी नए R&D को लेकर, रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों को अप्रोच करता होगा, बताता होगा कि सर इसमें ये करने पे और बेहतर हो सकता है। ये इसमें आप कितना इंथ्यूजियाज्म देख रहे हैं? देखिए, सरकार का जहाँ रोल है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी हम नकार नहीं सकते हैं। उनकी जो सकारात्मक भूमिका जहाँ जहाँ देखने में आई है उसके परिणाम अच्छे आए हैं। कुछ जगह हैं जहाँ नकारात्मक भूमिका भी मिली है, लेकिन जो सकारात्मक भूमिका उनके कृषि पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में और आधुनिकीकरण के सिस्टम्स को अडॉप्ट करने के संबंध में है, तो वो सराहनीय पहल हुई है और उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान से कम जानकारी नहीं रख रहा है और कृषि आधारित व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की पसंद बन चुका है। अब वो नहीं है कि किसान जो है खेती के करने के बाद 6 महीना खाली बैठेगा तो मुंबई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, वहाँ पर गुजरात में नौकरी करेगा। उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन उसमें कमी आती जा रही। और निश्चित रूप में जो हमारे वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं रोजगार सृजन की भी हैं और कृषि कार्यों के साथ साथ उनको कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के ऋण भी मिल सके। अब हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से कृषि कार्यों को इसमें जोड़ा है। आप खेती करते जाइए, खेती के लिए कुछ समय बचता है तो छोटे छोटे उद्योग कोट का आप शहद का कर लें, मुर्गी पालन का कर लें, विभिन्न प्रकार के तेल्स को बनाने का कर लें। आप छोटे छोटे उद्योग भी कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रशिक्षण भी है, ऋण भी है और सुविधाएं भी हैं। तो आज कृषि को लघु उद्योगों के साथ उसका समन्वय, बेहतर तालमेल और बैंकों की एक सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करने का जो प्रयत्न था सरकार का, उसमें आज सफलता मिलती जा रही है। तो जब आप ये देखते हैं कि अभी आपने खुद ही मेंशन किया कि हमारी यूपी की जो इकॉनमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि अभी भी महाराष्ट्र, अभी भी तमिलनाडु आगे दिखाई दे रहा है, क्या हम अपने पोटेंशियल को, इस स्टेट के पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? और दूसरे, आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर है जो सिरमौर बनाएगा यूपी को, अगर यूपी लीड करता है जीडीपी? जाहिर सी बात है, देखिए यूपी सिरमौर बनेगा और इसकी तरफ हम बढ़े हैं। आज भारत सरकार की, पहले क्या था, जब हम लोग सत्ता में 4.5 साल पहले आए थे तो 3
या दो चीज़ों पे हम लोग नंबर 1 पे जाते थे, फिर नंबर 3 पे चले जाते थे। आज 44 ऐसे योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। हम कई चीज़ में, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हो, चाहे मोबाइल का उत्पादन हो, हम बहुत सारी चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा जो समग्र विकास की जो अवधारणा है वो कारगर तब होगी जब हम कृषि कार्यों पर आधारित अर्थव्यवस्था पर हम और अधिक मजबूती के साथ पकड़ बना पाएंगे, और उसी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज योगी जी का और मोदी जी का दोनों का ध्यान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती की तरफ है, और यही सकारात्मक कदम आज हमारी जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन है उसकी तरफ ले जाएगा। बस आखिरी संक्षिप्त सवाल आपसे पूछूंगा, इस राह का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? अब देखिए, रोड़ा तो मैं कहूँगा हमारा लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश है, और विभिन्न मंतव्यों और विचारों वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सकारात्मक भूमिका की जगह कुछ जगहों की जो नकारात्मक भूमिकाएं होती हैं वो कभी कभी बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन शिक्षा एक हमारा बहुत बड़ा माध्यम है, और कृषि कार्यों की जानकारी ये भी एक हमारी आज की आवश्यकता है, और इन सब के साथ सरकारों का समन्वय और तालमेल और उनकी सदिच्छा, उस पर आधारित व्यवस्था ही इसमें सुधार ला सकते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत साफगोई के साथ आपने चीज़ें सामने रखी।